ग्राउंड न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सारे भाइयों ने परवीन लोहान की राम राम। आज आप ही फिर खाना गांव में मौजूद हाँ भाई, और गांव वाले एसडीएम साहब तक मिल के आए हैं। इन तक बातचीत करांगे मीटिंग में के कुछ फैसला रहा है और एसडीएम साहब ने के कुछ मांग माननी है। राम राम भाई। राम राम भाई। तो आज तक एसडीएम ऑफिस में जा रहे थे, के कुछ बातचीत हुई है एसडीएम साहब तक? भाई एसडीएम ऑफिस में जा रहे कौन थे, लेटर आ रहा था भाई, बुलाए थे जो भी भाई धरना पे बैठे हैं। भाई एक्चुअल में जो तारी मांग हम मेरे डिटेल में संक्षेप में बताओ, लेकिन उड़ गए तो उड़ा सीन थोड़ा अलग पाया, क्योंकि एचआईडीसी के अधिकारी वहाँ बैठे थे और एक दो गांव का जो कह दे तो मतलब उनका बुलाया होया जो उससे उनकी ओडी बोल रहा था, मतलब कहने का मतलब लिपा पोती करने के लिए बुलाया गया था। और लेकिन युवा साथियों ने उन युवा साथी जो मांगों को लेकर अपने मुद्दों के ऊपर बैठे हैं वो एसडीएम साहब के जवाब से और एचआईडीसी के अधिकारियों के जवाब से बिल्कुल असहमत है। और आगामी कार्रवाई हम अफसरी में कमेटी के बंदे जो है बैठकर बनाएंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे या फिर डीसी साहब से मिलने का जो हमारा प्रोसीजर है वो करेंगे, क्योंकि इधर एचआईडीसी और एक दो दलाल और एक दो मतलब एसडीएम साहब ने भी लिपापोती का ही काम किया है। हमको ये बोला गया ये सारे मांगे मतलब करने लग रही है एचआईडीसी, भाई तुम अपना धरना उठा लो, न उठा लो भाई, नू को नहीं उठा भाई धरना हमारी, जब तक मांग एक्चुअल में ग्राउंड स्तर पर नहीं दिखेगी तब तक हम अपना काम करेंगे। तो शाम तहसील में जा रहे थे, कौन से अधिकारी थे जिनसे बातचीत हुई है? अधिकारी एचआईडीसी के थे, एक तो रविंद्र जाखड़ था, एक और क्या नाम था उसका, एक और था, और युवा साथी जा रहे थे, गांव के बुजुर्ग भी हमारे साथ थे आज। और मतलब हमको बुलाया गया था कि 100 प्लस दिन हो चुके धरना के, हमने लगातार ये गुहार लगाई कि भाई शासन प्रशासन कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। तो हमने जो पिछले महीने 19 या 20 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन हमने दिखाया था उससे प्रभावित होकर, एक मैं मानूँ तो उससे प्रभावित होकर एसडीएम साहब ने थोड़ा मोटा एक्शन लेने की प्रक्रिया करी है। लेकिन उन्होंने हमको एक बजट बताया, उसमें उसके अंदर उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 90 लाख ऐसा कुछ बजट बना रखा है, तारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। अब भाई तारा प्रदूषण की ये समस्या है, पीने का पानी की समस्या है, वह सारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाने तय काम कौन सा है, वो जब तक अप्रूव्ड हो गया लागू नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेंगी। तो एसडीएम साहब ने और कोई आश्वासन दिया उतारता है? ना कोई आश्वासन दिया, ना कोई भाई टाइम पीरियड बताया कि इतने टाइम के अंदर हम ये कार्रवाई कर देंगे या नहीं कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो आगे की बात करा आप 100 प्लस दिन हो लिए होंगे आज? हाँ, आज 103वां दिन है। 103वां दिन है। हाँ। तो आगे के कुछ फैसला रहेगा अगर जे मांगे नहीं मानने? तो सबसे पहले अगर स्टेप बाई स्टेप चले तो ब्लॉक स्तर आता है, ब्लॉक स्तर के ऊपर एसडीएम ने अपने जवाब जो डीसी साहब के देने थे वो दे चुके हैं। आगामी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब को पहले ज्ञापन देंगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। अगर वहाँ भी हमारा समाधान नहीं होता है तो और आगे प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये और भी है भाई, इन तब बातचीत कराएंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। तो आज तो जा के आए थे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तो शाम गए थे भाई देखो, वैसे तो हमारे जो आदरणीय चिरंजीव भाई उन्होंने सब कुछ बता दिया है, मगर जिन मुद्दों पर हम बुलाए गए थे पिछले दिनों, जो पिछले 2018 के अंदर हमने जो आमरण अनशन किया था, उन मुद्दों पर जो हम बुलाए गए थे तो उस पर डीसी साहब ने एसडीएम साहब को ऑर्डर किया कि इनको संतुष्ट किया जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। मगर कहीं ना कहीं हमें एसडीएम साहब भी जो है वो इस लिपापोती के अंदर एचआईडीसी के साथ नज़र खड़े दिखाई दिए हमें, क्योंकि जो 2018 के अंदर हमने जो मांगे की थी वो मांगे उस टाइम हमें ये बोल कर उठाया गया था कि ये मांगे जो हैं आपकी अलग अलग विभागों को भेज दी गई हैं और इन पे सुचारू रूप से काम कर दिया गया है। मगर धरातल पर एक पर भी कोई काम नहीं किया गया है। जब एचआईडीसी के अफसर जो प्रोजेक्ट मैनेजर बताए जाते हैं रविंद्र जाखड़, जब वो अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बताया कि हमने गांव के लिए ये कर दिया, गांव के लिए वो कर दिया, उस विभाग को इतना पैसा दे दिया, उस विभाग को उतना पैसा दे दिया, मगर कोई भी विभाग एक भी काम पूरा नहीं कर पाया है। अगर पूरा काम कोई विभाग दिखाता है तो हम इस धरने को आज ही ख़त्म कर देंगे। मगर जो है, जो सरकार से और मिली भगत से जो यहाँ पर
बिल्कुल अवैध तरीके से खनन किया जाता है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये खनन चलाओ, कोई मतलब नहीं, हमें किसी की पेट पे लात नहीं मारनी है, मगर हमें को हमारे अधिकार चाहिए, हमको हमारे समस्याओं से निपटारा चाहिए। पहाड़ चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपके नियमों से चलाएं, अपने कानून कायदे से चलाएं बस। ठीक है, अब तक जो समस्या थी उनका कोई समाधान वगैरह निकला है? जो स्टार्टिंग में मुद्दा उठाया था कि ये समस्या है, अब तक कोई समाधान उनका नहीं, वो दोबारा से आज मांगी गई है कि आपकी नई मांगे क्या है और 2018 की क्या मांगे थी, आज नई मांगे गई। जो फिलहाल की जो मांग है, आज हमने वो मांग भी उनको एसडीएम साहब को अवगत करा दिया, इन मांगों को लिखित में हमने उनको दे दिया है। मगर हमें ऐसा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या कारण है इसका, क्योंकि आज तक किसी अफसर ने इस गांव को कभी भी निगरानी में नहीं रखा है। यहाँ पर चाहे कोई विधायक बना हो, चाहे कोई एमएलए बना हो, कोई चाहे सांसद बना हो, इस गांव को हर किसी ने इग्नोर किया है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कमाने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। यहाँ पर यहाँ की जनता त्राईमाम कर रही है, मगर कोई काम करने को तैयार नहीं है। बढ़ने से पहले सारे वोट मांगने आते थे गांव में, तो बढ़ने के बाद में कोई विधायक या मंत्री नेता आया हो? भाई देखो, आए हैं, हमारे धरना स्थल पर नहीं आए कोई भी, गांव में वो वादे भी करके गए हैं। और भाई देखो, मैं श्रुति चौधरी जो हमारी विधायक हैं, उन्होंने पीछे बताया है कि जो हमारा एक स्टेडियम का उन्होंने वो किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि आप ऐसे ही इस गांव को निरंतर, इस गांव की देख रेख करें। जिस गांव ने आपको एक भारी बहुमत से जिताया है, तो आगे भी ऐसा हम करते रहेंगे, अगर आप हमारे गांव की तरफ ध्यान करते हैं तो भाई फिलहाल तुम देखने ला रहे हो गांव खान के जो युवा और जो कमेटी धरना के सदस्य आज तो शाम एसडीएम ऑफिस में एसडीएम सब तक मिल के आए थे और इनकी जो मांग है वो बता के आए थे, लेकिन फिलहाल इन तक बातचीत करी है, कोई समाधान नहीं निकला भाई। और आगे की जो अपडेट है वो तुम सारे ग्राउंड न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से देखोगे। तो सारे भाई वीडियो ने शेयर जरूर करियो। जय हिंद, जय भारत।